जय साई राम। कैसे हैं आप लोग? बाबा की कृपा से आज आपको एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा ही है पर बहुत प्यारा बाबा का एक अनुभव है जो ये बताता है ना कि जब हम बच्चों को बाबा के लिए प्यार होता है एंड दैट वी आर वेटिंग कि बाबा हमें मिल जाएं, तो वो भी हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये जिन मैम का एक्सपीरियंस है वो सिडनी में रहती हैं एंड वो गुजराती हैं, लेकिन उनकी शादी पंजाबी से हुई है। सर इज़ पंजाबी, तो उनका ससुराल जो है वो पंजाब में है। तो 1916 की बात है, जैसा उन्होंने लिखा 1916 कि उन दिनों पंजाब में सिर्फ गुरुद्वारे हुआ करते थे, जिस विलेज में उनका ससुराल है वहाँ। और उन दिनों बाबा की मंदिर नहीं होती थी। तो सिडनी में वो लोग जब रहते थे तो वहाँ क्या था कि बाबा का एक बहुत सुंदर मंदिर था जिसमें मैम का आना जाना होता था। पर अभी जब वो सिडनी से इंडिया आई हुई थी तो इन दोनों अब उनका बाबा के मंदिर जाना हो गया बंद, क्योंकि अब क्या था कि यहाँ पर सिर्फ गुरुद्वारे थे। तो उस विलेज में जब वो घूम रही थी तो जिस स्ट्रीट से वो लोग अक्सर गुज़रा करते थे, ना वहाँ मंदिर ही था ना वहाँ गुरुद्वारा ही था उस पर्टिकुलर स्ट्रीट में। तो इन्हें बहुत दुख होता था कि काश बाबा का एक टेम्पल होता जिसमें मैं बाबा की एक बड़ी सी मूर्ति होती जिसमें मैं दर्शन कर पाती। ऑल्दो बाबा हम लोगों के घर पर होते हैं, पर शाम में जाना या दिन में जाना, मंदिर जाना एंड दैट आरती करना, दैट इन इटसेल्फ इज़ अ अलग लेवल का सुकून। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पंजाब के उस विलेज में, क्योंकि मैम ने विलेज का नाम तो नहीं बताया, पर वहाँ कुछ भी था नहीं। पर एक दिन की बात है, वो और सर दोनों कोई आई थिंक स्कूटर उन्होंने मेंशन किया था। स्कूटर में बैठकर वो लोग ग्रोसरीज़ और शॉपिंग करने के लिए बगल के बाज़ार जा रहे थे। तो वाइल दे वर पासिंग बाई, क्या हुआ कि उस रास्ते से वो लोग बहुत बार जा आ चुके थे, वो रास्ता उनको फैमिलियर था एंड उस रास्ते पर कुछ भी गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, कुछ नहीं था। पर उस दिन एकदम से बाबा की आरती शुरू हो गई एंड ये लोग शॉक्ड कि ये आरती की आवाज़ कैसे आ रही है बाबा की, इस रोड पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो उसके बाद ना वो लोग उस आरती के धुन को चेस करते गए एंड चेस करते करते वो उस मंदिर में पहुंच गए जो बाबा की मंदिर थी। एंड गेस व्हाट, वहाँ पर बाबा की बहुत सुंदर प्रतिमा थी, बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत, जैसा मैम को दर्शन करने का मन था। तो सबसे पहले उनके यहाँ पर दर्शन हुए। उसके बाद उन्होंने घर आकर अपने इन लॉज से सबसे आपस में बात की कि ऐसा ऐसा है कि वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, तो आप लोगों को पता था क्या इसके बारे में? तो बात करने पर पता चला कि इस रोड में ऐसा कोई मंदिर है, इसके बारे में किसी को खबर ही नहीं थी, जबकि वो लोग इतने समय से वहाँ पर रहते थे। तो उस मंदिर का किसी को नहीं पता था और उस स्ट्रीट से खुद मैम इतनी बार आती जाती थी, आज तक वो मंदिर कभी दिखा नहीं। बट जिस दिन उनकी तीव्र इच्छा हुई कि उन्हें बाबा मिले तो बाबा उन्हें वहाँ मिल गए। आपको एक बात बताऊँ, आप लोगों को सुनकर बहुत ही हैरानी होगी और आई डोंट नो कि कैसे आप लोग रिएक्ट करेंगे, पर ऐसा एक बार हुआ था हम लोगों के साथ भी। दैट माई मॉम सॉ अ पर्टिकुलर टेम्पल इन अ रोड। वो दशहरा का समय था एंड दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। एक अलग अलौकिक बहुत सुंदर माँ थी एंड वैसी माँ जो हैं वो उन्होंने फिर उस पर्टिकुलर रोड पे जो देखा ना, उन्होंने रियल में देखा। तो क्योंकि और लोग भी देखे थे उस समय, तो उसके बाद अगले दिन वो लोग सोचे कि चलो इस मंदिर में वापस दर्शन करने जाते हैं। एंड क्योंकि वो बहुत छोटा शहर था तो पता लगाने पर पता चला कि वहाँ तो कोई मंदिर ही नहीं है। वो मंदिर कहाँ से आई, वो मंदिर कहाँ गई, वी नेवर नो। तो वो सोचकर ना आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब मैं अगर उसको भी मैंने शॉर्ट में बता दिया, मैं पूरा डिस्क्राइब करके नहीं बताई हूँ, पर ऐसा एक बार हुआ था। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ कि अगर आप दृढ़ विश्वास रखते हो ना तो भगवान जी भी आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। बस विश्वास दृढ़ होना चाहिए। फिर अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वो ज़रूर मदद करेंगे, और अगर कर्म बुरे हैं, कुछ गलती हो गई आपसे, तो आप क्षमा मांगिए, वो तब भी मदद करेंगे। जय साई राम।